अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है इसका डेरिवेटिव ले, तो चले जाए लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए डी अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी ले लेंगे और d अपॉन डी एक्स जो है अपना इस साइड पे भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है जी बेटा, अब सबसे पहले ज़रा देखिएगा यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है कब, जब दो चीज़ें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो ये बात हम लोगों को पता है, जब दो चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड होनी और इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्वोशंट रूल के थ्रू लेते हैं, यानी कि इस फार्मूले के थ्रू। तो लिहाजा ये ऊपर वाला हमारे पास u कंसिडर कर लें और नीचे वाले को v कंसिडर कर लें और इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दें। ठीक है जी बेटा, तो चले आ जाएं। तो सबसे पहले इसको h डैश x कर लेते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम u लिख सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ u, तो u हमारे पास क्या होता है, x इसको ऊपर जो चीज़ है वो u है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सही जी बेटा, उसके अलावा माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, तो d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय v, तो v एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय u, सिंपल वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सही जी बेटा, और उसके अलावा क्या है, इसके डिवाइड में आ जाए, तो इसके डिवाइड में हमारे पास v का स्क्वायर है, तो v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो सिंपल आप देख सकते हैं हमने इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब बेसिक डेरिवेटिव के रूल यूज़ करें और इसका आंसर दे दें। तो ये h डैश एक्स इक्वल टू, सबसे पहले साइन ऑफ डेरिवेटिव इस टर्म और इस टर्म के पास चला जाएगा, तो चले जाएं ले जाते हैं। तो d अपॉन डी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर के पास आ गया, d अपॉन डी एक्स हमारा x के पास आ गया और इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स जो है हमारा वन के पास भी आ जाएगा। उसके अलावा इससे क्या मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस, अब साइन ऑफ डेरिवेटिव इस टर्म के पास आ जाएगा, तो चले जी आए ले जाते हैं। तो साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा एक्स स्क्वायर के पास आ गया, साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा एक्स के पास आ गया और साइन ऑफ डेरिवेटिव हमारा वन के पास आ गया। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से। ठीक है जी बेटा, और इसके बाद इसके डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में v का स्क्वायर था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर था। ठीक है जी बेटा, तो ये हमने कर दिया। अब आगे क्या करना है, चलिए इसको इधर कर लेते हैं ताकि खुला खुला हमारा काम रहे, अच्छे तरीके से आपको तमाम चीज़ें नजर आती रहें। तो बेटा यहाँ पे जरा देखिएगा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल के थ्रू लेंगे कि पावर को मल्टीप्लिकेशन में लाएं और पावर में से कम कर दें, तो दो में से एक गया तो वन बच जाएगा। उसके अलावा एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, उसके अलावा वन है तो वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि जीरो इज अ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। आगे चलते हैं, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो ये 2x हो जाएगा, अगेन आगे प्लस x है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। उसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है तो वो उस तरह का ही यूं का यूं ही रहा। सही है, अब इसके बाद इसके डिवाइड में क्या था, इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर था, तो वो यूं का यूं ही रहा। इतनी बात समझ में आती है। अब जरा देखो आगे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे h डैश x ये तो यूं का यूं ही रहा, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन जीरो हो जाएगा खत्म। उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, उसके अलावा ये माइनस का है 2x प्लस वन। ठीक है जी बेटा, जीरो आपको पता खत्म होगा तो बिल्कुल ये सिंप्लीफाई होकर यूं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। उसके अलावा डिवाइड में आ जाए तो बेटा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई, इतनी सिंप्लीफिकेशन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन करके अपना फाइनल आंसर दे देंगे। ठीक है जी बेटा, तो उसके लिए जरा देखिएगा 2x मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 2x की पावर क्यूब हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये 2x की पावर 2 हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 2x ही आ जाएगा। इसी तरीके से अब माइनस वन मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का यही आएगा, लेकिन सिर्फ माइनस वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का x और ये माइनस है तो ये प्लस का वन हो जाएगा। सही जी बेटा, आपने सिंपल देखा कि इनके साइन चेंज हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद अब जरा देखें इधर आ जाए,
बेटा इधर क्या है, पहले ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो जरा देखिएगा क्या होगा। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो हम ये ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि अगले स्टेप में इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है जी बेटा, तो ये 2x है, 2x इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x की पावर क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x की पावर 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये 1x स्क्वायर, ये माइनस x और ये प्लस का 1। ठीक है जी बेटा, सिर्फ 1 हमने सिंपल इससे मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे अगले स्टेप में हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये जो माइनस का साइन है अंदर भेज रहे हैं, तो 2x क्यूब। अच्छा तो एक और चीज़ भी वैसे हम लोग कर सकते हैं, ये अगले स्टेप में करें या चलें ऐसे ही कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। 2x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का, और ये माइनस का था तो ये प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का। उसके अलावा इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही जी बेटा, अब यहाँ पर जरा देखो बेटा, ये प्लस एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है। उसके अलावा यहाँ पे जरा देखो और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है जी, प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। उसके अलावा और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पर नहीं, फिलहाल तो नहीं नजर आ रही। तो चले जी, अब बाकी जो चीजें बची उनको सोल्व कर लें। तो ये 2x स्क्वायर है, सबसे पहले जरा देखो ये 2x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, तो इसको हम लिख देते हैं 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद जरा देखिएगा और क्या है, ये भी एक एक्स स्क्वायर है माइनस का और ये एक एक्स स्क्वायर है माइनस का, तो इसको आप जरा देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके अलावा और क्या चीजें बची हैं यहाँ पर, स्क्वायर है इसके ऊपर, ठीक है सॉरी स्क्वायर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे एक माइनस का 2x और ये माइनस का 2x। ठीक है जी बेटा, और कोई चीज बच रही है यहाँ पर जी बेटा, एक ये भी बच रहा है, ये माइनस का x। सही है जी बेटा, तो यहाँ पे जरा देखिएगा आपके पास ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 2x माइनस का 2x और माइनस का 2x, कितना हो गया ये माइनस का 4 और माइनस के 4 के अंदर माइनस का 1 करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और उसके अच्छा ये सॉरी बेटा, यहाँ पे जरा देखिएगा ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये कैंसल आउट हो रहे हैं। सही है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे ये 2x माइनस का और ये 2x बच रहा है, तो ये माइनस माइनस होके माइनस का 4x हो जाएगा। सही है, मैं यही कह रहा था कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है क्योंकि इस तरह कुछ नहीं हो रहा था। फिलहाल यहाँ पे आई थिंक आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। ये एक छोटा सा चीज रह गई थी कि ये प्लस का था ये माइनस का, इसको मैंने अभी अभी कैंसिल आउट किया है। तो बाकी हमारे पास सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके ऊपर हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो ये बच रहा है। उसके अलावा नीचे तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, वो तो बचपन से ऐसा ही चलता आ रहा है, यानी कि जब से ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है वैसा ही चलता आ रहा है। ठीक है जी, अब जरा ऊपर जरा देखो ऊपर क्या हो रहा है, 4x स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है, तो बेटा 4 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा। उसके अलावा आगे जो चीज थी वो यूं की यूं ही रही और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, वो यूं का यूं ही रहा। अब आप अपना आंसर यूं छोड़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी बुक के पीछे जाओगे ना तो आपको आंसर बताऊं कैसा मिला होगा। इसके अंदर 2 और x कॉमन आ रहा है, उसको वो कॉमन निकाल के छोड़ा हुआ है। कैसे जरा देखो, 2 कॉमन निकालो और x कॉमन निकालो, तो जब 2x इधर से कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर चला जाएगा और x बाहर चले जाएगा तो सिंपल यहाँ पे x बच जाएगा। इसी तरीके से 4 में से 2 चले जाएगा बाहर तो यहाँ पे 2 बचेगा और x बाहर चला गया तो यहाँ पे आपके पास 1 यानी कि कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे ये हो गया और इसके बाद इसके डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप अपनी बुक के पीछे जाओगे तो आपको आंसर इस तरीके से मिला जाएगा। तो आप आंसर अपना इधर भी छोड़ सकते हो और इधर भी छोड़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। फिलहाल हम आपको आंसर चेक करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 किया है, तो बेटा ये 2x इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो भाई दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आके आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 अल्लाह के फजल करम से कर लिया है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है hx इक्वल टू 2x की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो लाता हम लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो इसीलिए हम डी अपॉन डी एक्स इस साइड पे भी ले लेंगे। ठीक है जी बेटा, और डी अपॉन डी एक्स जो है हम लोग इस साइड पे भी ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x की पावर 4
अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2। सही जी बेटा। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें जो है एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं, तो और इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो और इसका डेरिवेटिव लेना हो, तो उसके लिए हम क्वोशंट रूल को यूज़ करते हैं, जो कि ये फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसका आंसर दे रहे होंगे। तो लिहाजा ऊपर वाले को आप यू कंसिडर कर लें और नीचे वाले को वी कंसिडर कर लें, और सिंपल डेरिवेटिव ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय वी और माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय यू अपॉन वी का स्क्वायर करें। सही है। तो इसको हम इसी फार्मूले से एक्सपेंड करके इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देखें डी अपॉन डी एक्स एच एक्स लिखा हुआ था, तो इसको मैं एच डैश एक्स लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके अलावा जरा देखें डेरिवेटिव ऑफ, अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u, तो u हमारे पास क्या है 2x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय v, तो v हमारे पास b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके अलावा माइनस डेरिवेटिव ऑफ v लेना है, तो v हमारे पास b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय u, तो u हमारे पास 2x की पावर 4 है। उसके अलावा डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, तो v हमारे पास b स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 है और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल v का स्क्वायर हो चुका है। अब हम आगे क्या करते हैं, डेरिवेटिव के बेसिक रूल को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन के साथ यहाँ पे डेरिवेटिव लग जाएगा एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब साइन ऑफ डेरिवेटिव b के साथ भी आ जाएगा और x के साथ भी आ जाएगा। तो चलिए जी आइए लेकर आ जाते हैं। तो ये d अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर के साथ आ गया और ये d अपॉन डी एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। सही जी बेटा। उसके अलावा इससे क्या मल्टीप्लाई है 2x की पावर 4। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है बी स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 की होल स्क्वायर। सही है। अब आगे जरा देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, ये 2 था फिलहाल, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो कुछ नहीं करना, पावर रूल लगा दें, पावर को मल्टीप्लिकेशन में ले आए और इसकी पावर में से एक कम कर दें, तो 4 में से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा 3। सिंपल। तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया बड़े ही मजे से। आगे जरा देखिएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई में था, उसको यूं का यूं ही लिख दें। इधर आ जाए तो बेटा अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा बी इज अ कांस्टेंट टर्म, आपको पता होना चाहिए बी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। उसके अलावा माइनस एक्स स्क्वायर है, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि पावर को मल्टीप्लिकेशन में लिया और उसकी पावर में से एक कम कर दिया, तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। और उसके अलावा 2x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई में थी, उसको यूं का यूं ही रख दिया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे जरा देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा और x की पावर क्यूब। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास सिंपल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 खत्म हो जाएगा और ये माइनस 2x रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2x की पावर 4 से। उसके अलावा इसके डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा था, बी स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। अब हम आगे जरा देखें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि इजी रहे हमारे लिए। क्या करें जरा देखो, 8x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से और उसके अलावा ये माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 हो रहा है। सही है ना बेटा। उसके अलावा नीचे आप जरा देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब हम इस ब्रैकेट को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो जरा देखिएगा ये 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8, बी स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। उसके अलावा अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 8 1 जा 8 और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होके 3 और 2 कितना हो गया 5। उसके अलावा 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 और x की पावर 5 बन जाएगी, क्यों, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 4 और 1 कितना हो गए 5। इसके अलावा इसके डिवाइड में आ जाए तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहें जी बिल्कुल बेसिक कर सकते हैं, तो उसके लिए जरा देखिएगा 8 बी स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे कैसी रहेगा, यहाँ पे माइनस का 8x की पावर 5 और ये प्लस का 4x की पावर 5 है, तो बेटा 8 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 4x की पावर 5 बच जाएगा, क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू थी तो माइनस उधर आ गया। इसके अलावा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो था वो यूं का यूं ही रहा। तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है। हम अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो आपको देखिएगा आंसर इस तरीके से नहीं मिलेगा, तो आप इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे जरा देखें बेटा, इस टर्म के अंदर आपके पास 8 और x की पावर क्यूब जो है कॉमन नजर आ रहा है, तो हम 8 को 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 इधर भी है और x क्यूब इधर भी और इधर भी आ रहा है, तो हम 4x क्यूब को कॉमन लेते हैं, तो x क्यूब जहां से कॉमन चले जाएगा और 8 में से 4 कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और b स्क्वायर बच जाएगा।
ए एक्स क्यूब और 4 को मैंने 10 इस टर्म से कॉमन निकाला तो मेरे पास ये टर्म बच गई, और इसी तरीके से 4 मैंने बाहर कॉमन निकाले और x5 में से x3 जो है इसको कॉमन निकाले तो यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगी। ठीक है जी बेटा, इतनी बात समझ आई होप आपको नजर आती होगी। उसके अलावा इसकी डिवाइड में क्या है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं जो कि पीछे बुक में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4x की पावर क्यूब 2b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आंसर है जो कि हम लोगों को पीछे बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 होता है कंप्लीट, जो कि पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा यहाँ पे अक्सर बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर अगर हम यहाँ पे अपना आंसर छोड़ दें तो कोई मसले की बात तो नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता कि भाई इधर हमें यूं भी कुछ करना है। तो भाई कोई मसले की बात नहीं, आप अगर इधर भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता यहाँ पर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चले जी अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि दिया ये, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। चले जाएं लेते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस साइड पे भी डेरिवेटिव का सिंबल आ जाएगा और इस साइड पे भी डेरिवेटिव का सिंबल आ जाएगा। सही है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पे पता है कि दो चीज़ें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये बात हम लोगों को पता है कि जब हम दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं उसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हैं, यानी कि इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो लिहाजा इसका भी डेरिवेटिव लेने के लिए इसका फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाले को यू कंसिडर कर लें और नीचे वाले को वी कंसिडर करके इसको एक्सपेंड कर दें इससे। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे ये एच डैश एक्स हो जाएगा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू। तो यू का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है जी, यू हमारे पास ऊपर वाला ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाय वी, वी हमारे पास नीचे वाला ब्रैकेट है। उसके अलावा माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय यू। तो यू हमारे पास ऊपर वाला ब्रैकेट है जो कि ये है। उसके अलावा इसके डिवाइड में आ जाए तो इसके डिवाइड में हमारे पास अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सही जी स्टूडेंट, अब आगे जरा देखिएगा एच डैश एक्स। अब ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो चले जी आइए ले जाते हैं। तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हमारा स्क्वायर रूट एक्स के पास आएगा। तो बेटा लेकिन स्क्वायर रूट को हम 1/2 की पावर में लिख सकते हैं, यानी कि जो स्क्वायर रूट था इसको 1/2 में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा, इसको मैंने इस तरीके से क्यों किया है, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसकी पावर मल्टीप्लाई में लाएंगे और इसकी पावर को से कम करेंगे। तो अपनी आसानी के लिए मैंने इसी स्टेप में करनी है, मुझे वरना बेफजूल अगला स्टेप बढ़ाना पड़ता। तो आप भी इसको ऐसे ही कीजिएगा। इसके अलावा साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास 1 के पास भी आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट, और इसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 से। आगे चलते हैं, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा किसके पास आ जाएगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट के पास आएगा, स्क्वायर रूट एक्स के पास आएगा, लेकिन फिलहाल इसको स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 की पावर में ओपन कर दिया है। और इसी तरीके से साइन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा 1 के पास भी आ जाएगा। अगेन आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 जो है हमने जो इससे मल्टीप्लाई में था वो यू का यू ही रहा। एंड इन दी एंड इसके अलावा इसके बाद जो नीचे डिवाइड में है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, उधर तो मुझे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट आगे आ दें, एच डैश एक्स इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे और इसकी पावर में से एक कम कर दें। तो 1/2 में से एक कम कर दें। सही है जी बेटा, सिंपल। उसके अलावा 1 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो उससे मल्टीप्लाई में था, यू का यू ही रहा। इसके अलावा इधर भी वही करेंगे कि पावर को मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। अंडर रूट एक्स प्लस 1 जो है वो यू का यू ही रहा। और इसके अलावा इसकी डिवाइड में जो है वो अंडर रूट एक्स माइनस 1 का है, उसका होल स्क्वायर है, वो यूं का यूं रहा। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जरा देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, एच डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जरा देखो ये 1/2 है, इसमें से अब क्या करना है जरा देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 माइनस 1। तो आपको पता है 1/2 ही आएगा माइनस का। तो हमने आपको एलसीएम में करके भी दिखा दिया ताकि बच्चों को नहीं आता तो वो देख लें कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो माइनस 1/2 आएगा और 0 जो था आपका खत्म हो जाएगा। सही जी बेटा, और उसके अलावा इससे x
अंडर रूट एक्स माइनस वन जो मल्टीप्लाई में था वो यूं का यूं ही रहा। और अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन है, तो 1/2 माइनस वन किया था तो हमारे पास क्या आया था, -1/2। ठीक है जी बेटा, और जीरो आपको पता है खत्म हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद इसके डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इतनी बात भी क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगी। अब हम जरा देखें यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। स्टूडेंट बेटा मुझे ये बताओ, ये माइनस का है, इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं। ठीक है जी बेटा, इसको मैं ना इस तरह रफ पेज में दिखाता हूँ, इधर दिखा देता हूँ। स्टूडेंट ये वाला जरा देखो, यहाँ पे x की पावर -1/2 है, सही जी। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, यानी कि इसको x की पावर 1/2 प्लस का कर दिया। जब ये नीचे आ गई तो प्लस का हो गया, और इसके अलावा एक और चीज कर देता हूँ, ये 1/2 होगा तो इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो लिहाजा ये जो एक चीज है मैं एक ही स्टेप में करने जा रहा हूँ, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको अब जरा देखिएगा, 2 अंडर रूट एक्स यहाँ पे ये रह गया, और इसके अलावा अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है जी बेटा, और इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे भी यही चीज करने जा रहे हैं। एक्स के ऊपर पावर क्या है, -1/2, तो एक्स के ऊपर पावर क्या है, -1/2। इसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी। और ये बात मुझे पता है कि 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा हम भी इधर क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से लिख देंगे। सही जी बेटा, तो ये इस चीज को हम उलट के नीचे लेके आ गए, और 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई में रहा। और इसके अलावा ये जो बाहर से मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 + 1, तो वो यूं का यूं ही रहा। और इसके बाद इन दी एंड इसके डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सही है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है। अब यहां पर जरा देखो, 1/2 अंडर रूट एक्स और 1/2 अंडर रूट एक्स दोनों टर्म के अंदर ये कॉमन आ रहा है, तो इसको फिलहाल हम कॉमन लेते हैं। तो इसको मैं जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर यहां से जब ये कॉमन लूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन बच जाएगा। और इसी तरीके से इस टर्म से 1/2 अंडर रूट एक्स बाहर चले जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस, ये तो माइनस है, और उसके अलावा अंदर क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगी। उसके अलावा अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बच्चों जरा देखो, 1/2 अंडर रूट एक्स है, अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस, अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी बेटा, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। उसके अलावा ये इसके बाद डिवाइड में जरा देख लेगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो बेटा प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट हो गया। और इसके अलावा एक और कोई चीज जरा देखो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 2 अंडर रूट एक्स है फिलहाल। इधर जरा देखो, ये क्या है, माइनस का 1 और माइनस का, तो ये माइनस माइनस 2 हो गया। इसके अलावा इसके डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सही है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास -1/, अंडर रूट एक्स बच गया। और इसके डिवाइड में क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, अब आप इसको क्या कर सकते हो, बेसिकली ये जो चीज है इसको उलट के ऊपर लिख दो। बेसिकली इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि -1/, अंडर रूट एक्स है, ये बेसिकली इससे क्या डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर -1। ठीक है जी बेटा, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी, बेटा बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज है इससे डिवाइड हो रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या करूंगा, -1/, अंडर रूट एक्स है, मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको उलट दूंगा। तो लिहाजा क्योंकि ये जो डिवीजन का साइन था, अब मैंने इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस साइन को जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं उलट दूंगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा और जो वो है क्या कहते हैं ऊपर वाला साइन है वो नीचे आ जाएगा। सही जी बेटा, आई थिंक ये चीज समझ आ रही होगी। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा, और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास h डैश x जो है वो आपके पास आ चुका है। सही जी बेटा, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 का आंसर आ चुका है, जो कि ये है। आंसर भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 जो कि दिया है ये -1/, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमें पीछे आंसर दिया गया था वही आंसर अल्लाह के फजलो करम से हम लोग निकाल कर आ चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे आके अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम या किसी किस्म की क्वेरी हो या कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो आप बेझिझक कमेंट के अंदर दे सकते हैं, आपकी बात पे अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा किसी किस्म की भी आप चेंजेस चाहते हो, जैसे कि कोई राइटिंग समझ ना आ रही हो, राइटिंग मार्कर शार्कर या कोई आइडिया देना चाहते हो तो बिल्कुल दे दिया करो, इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाएगी। और हो सके तो भाई वीडियो को देखा करो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो।
सीधी सी बात है, उससे वीडियो थोड़ी प्रमोट हो जाती है ऑटोमेटिकली। एल्गोरिथम का ये फार्मूला है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उसके अलावा अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।